Hi students, now let's start our next exercise of chapter 4. It is exercise 4.3. तो उसमें क्या है, क्वेश्चन 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने आगे वाली एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करना सीखा, बट बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड, दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। बट यहाँ पे हमारी दूसरी मेथड है जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, यानी हमें इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब उसका रूट्स फाइंड करना है। तो अगर हमको उसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना होता तो सिंपली 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 6 1 जा 6 पार्ट करके आप इजीली कर सकते थे। बट यहाँ पे बोला गया है कि भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है? तो आपको पता है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसको होल स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर रूट a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट b और उसका होल स्क्वायर। तो ये जो होता है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। मतलब कि अगर ऐसे तीन टर्म आए तो हम इसमें से ये वाला स्टेप लिख सकते हैं जिसको बोलते हैं हम कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए पहले तो मिड टर्म हमारा चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कि मिड टर्म क्या है। ओके, तो मिड टर्म के लिए फॉर्मूला है जो कि आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। मिड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 2 इंटू रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू रूट ऑफ लास्ट टर्म। सिमिलरली फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हमारा पास फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू मिड टर्म इंटू मिड टर्म अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। और अगर लास्ट टर्म का फॉर्मूला है तो मिड टर्म इंटू मिड टर्म अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। तो ये जो तीन टर्म है, मिड टर्म, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, यानी ये फर्स्ट टर्म, ये मिड टर्म और ये लास्ट टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला है। ओके, तो नाउ लेट्स सी कि हमें इधर क्या करना है। तो हमें यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए पहले लास्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला, जब भी सम आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर तो हम पहला काम करेंगे लास्ट टर्म फाइंड करेंगे। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला मिड टर्म इंटू मिड टर्म 4 इंटू फर्स्ट टर्म। तो मिड टर्म यानी यहाँ पे कौन है? -7x, बट दो बार है तो प्लस ही हो जाएगा, इसीलिए हम माइनस नहीं लिख रहे हैं। 7x इंटू 7x अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, तो 4 और फर्स्ट टर्म है हमारा 2x स्क्वायर, ये वाला। ओके, तो ये दोनों x x कट, अभी और कुछ भी कट नहीं हो रहा। 7 7 जा 49 एंड 4 2 जा 8। मतलब कि अगर आपको इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है तो इसका लास्ट टर्म 49/8 होना चाहिए। इसका लास्ट टर्म 49/8 होना चाहिए। तो चलो हम लास्ट टर्म रख देते हैं, यही वाला। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म एज इट इज, और लास्ट टर्म मैंने लिख दिया 49/8। बट अकेला मैं 49/8 लिखूंगा थोड़ा चलेगा, तो मुझे जो मैंने ऐड किया उसको मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं इसको कर दूंगा -49/8, और ये जो वाला टर्म था +3 वो एज इट इज रहेगा। ओके, नाउ 8 एलसीएम ले लेंगे हम। तो यहाँ पे 8 एलसीएम लेंगे तो 8 2 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, हो जाएगा 16x स्क्वायर। फिर 8 7 के साथ चला जाएगा, यहाँ पे 8 7 के साथ, तो 8 7 जा 56x। अभी ये दोनों के नीचे 8 है, इसीलिए ये दोनों टर्म एज इट इज, और यहाँ पे 8 जो है वो 3 के पास चला जाएगा, तो 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो ये जो ऐसा करने के बाद ये जो पहले तीन टर्म मिलते हैं ना, वो होते हैं हमारे कंप्लीटिंग स्क्वायर टर्म, मतलब कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के हिसाब से। तो इसमें क्या कर दूंगा, 16x स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट 4x, और 49 है उसका स्क्वायर रूट 7 होल स्क्वायर, माइनस, अभी ये दोनों की बारी, -49 प्लस 24, ऑब्वियसली -25, एंड -25 का भी स्क्वायर रूट निकलता है, मतलब 25 का माइनस तो बाहर रख दिया, 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा। ओके, अभी स्टूडेंट एक बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हो तो ये वाली साइन माइनस आनी ही चाहिए। अगर यहाँ पे कोई साइन प्लस आ जाती है तो मतलब आगे सम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि विद द रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। बट कब? जब यहाँ पे ये वाली जो साइन हो वो प्लस आएगी तो हम क्या लिखेंगे? रूट्स नॉट पॉसिबल। बट हमारी साइन तो क्या आई है? प्लस आई है, इसीलिए माइनस आई है, इसीलिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी। तो चलो ए यानी यहाँ पे 4x माइनस 7, एक बार माइनस 5, 4x माइनस 7 प्लस 5। ओके, तो 4x माइनस 7 एंड माइनस 5 हो जाएगा माइनस 12 एंड माइनस 7 एंड प्लस 5 ये दोनों क्या हो जाएंगे? -2। तो चलो हम यहाँ पे x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो -12 राइट साइड जाएगा तो +12 और यहाँ पे -2 राइट साइड जाएगा तो +2 और दोनों के डिनोमिनेटर में 4 आ गया। इसको कट करेंगे तो ये आंसर आएगा 3 और इसको कट करेंगे तो ये आंसर आएगा 1/2। तो स्टूडेंट्स ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सम सॉल्व कर दिया। दूसरा भी सम हम ले रहे हैं तो आपको ये मेथड थोड़ी इजी हो जाए आपके लिए। ओके, तो नाउ लेट्स सी द सेकंड सम। बिल्कुल वही मेथड से हम इसको करेंगे। क्या बोला था लास्ट में? पहला काम हमारा क्या करना है? लास्ट टर्म फाइंड करना है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमने बताया था मिड टर्म इनटू मिड टर्म अपॉन 4 इनटू फर्स्ट टर्म। ओके, तो मिड टर्म यानी x, यहाँ पे मिड टर्म कौन है? x इंटू एक्स अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है 2x स्क्वायर। ये दो x कट, ऊपर कुछ नहीं यानी 1 और नीचे 4 2 8। तो ये मिला हमें लास्ट टर्म। तो क्या करेंगे अभी? ये लास्ट टर्म को लास्ट में पुट कर देंगे। बट याद रखेंगे पहले हमें प्लस लिखना है, फिर हमें तुरंत उसको माइनस कर देना है और जो ओरिजिनल -4 है वो तो लिखेंगे ही हम। -4 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। चलो नेक्स्ट एलसीएम लेंगे 8 को। तो 8 एलसीएम लेंगे तो 8 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 16x स्क्वायर, 8x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x +1 एंड -1 एज इट इज, और 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 8 4 जा 32। तो ये जो पहले 3 टर्म मिले वो हो गए हमारे कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे? 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4x प्लस 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो होगा 1 होल स्क्वायर। और ये जो दो है वो है -1 एंड -32, तो -33 रहेगा। बट 33 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, इसलिए जो हमें रूट के अंदर रख के होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर रूट जैसे लास्ट समय 25 था तो उसका हमने 5 निकाला था, बट 33 का नहीं निकल रहा। यहाँ पे कंपलसरी मैंने बताया था आपको कि माइनस की साइन आनी चाहिए। ओके, तो क्या करेंगे अभी हम? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पुट करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो 4x प्लस 4x +1 माइनस √33 और दूसरा ब्रैकेट 4x +1 प्लस √33। तो यहाँ पे x को सब्जेक्ट बनाएंगे हम, तो +1 राइट साइड जाएगा तो -1, माइनस √33 है तो प्लस, और ये जो 4 है x में मल्टीप्लाई में वो नीचे आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे, +1 है तो माइनस, प्लस √33 है तो माइनस √33 अपॉन 4। तो ये दोनों हमें रूट्स मिल गए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने दो सम यहाँ पे ले लिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं उसके। ओके, तो बाकी के दो जो सम है वो आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलो फिर भी एक थर्ड सम देख लेते हैं क्योंकि ये रूट वाला है इसीलिए। चलो अभी आप करेंगे, कैसे रहेगा इसका? पहले लास्ट टर्म फाइंड करेंगे स्पीड में। लास्ट टर्म इज इक्वल टू
मिड टर्म इंटू मिड टर्म अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। तो मिड टर्म है यहाँ पे 4√3x इंटू 4√3x, डिनोमिनेटर में आएगा 4 इंटू, यहाँ पे क्या बोला है हमने, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिख ही दिया हुआ है हमने 4x²। एक्चुअली यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऐसे लिखना है हमें। ओके, तो ये 4 कट, ये भी 4 कट, ये दोनों x कट, तो √3 इंटू √3 क्या आएगा 3। तो ये तो इजी रहा, हमारा लास्ट टर्म 3 आना चाहिए और यहाँ पे पहले से ही 3 है। तो जब भी ऐसा सम आए कि जो लास्ट टर्म हमने फाइंड किया वही सम आए, तो ये तो एकदम इजी सम हो गया। कैसे करेंगे, 4x² है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 2x, फिर ये वाली साइन प्लस, फिर इसका स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे हमारे दो ब्रैकेट मिले, 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, सेम दोनों ब्रैकेट सेम मिलेंगे। x इज इक्वल टू प्लस √3 है तो माइनस √3/2, और यहाँ पे भी माइनस √3/2। तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट, अरे दोनों रूट्स हमारे कैसे मिल गए, सेम। ऐसे कब मिलेंगे, जब हमारा लास्ट टर्म जो यहाँ पे वही लास्ट टर्म आता है, तो दोनों रूट्स हमारे कैसे मिलते हैं, इक्वल मिलते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द फोर्थ सम। वो सम में क्या है कि जो मैंने आगे आपको बताया था कि कंपलसरी पीछे माइनस आना चाहिए, बट ये वाला जो सम आएगा उसमें माइनस नहीं आता है। ओके, तो ये लास्ट सम है हमारा क्वेश्चन 1 का लास्ट सम, फोर्थ। उसमें लास्ट टर्म फाइंड करेंगे, तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिड टर्म इंटू मिड टर्म 4 इंटू फर्स्ट टर्म। तो मिड टर्म हमारा है x इंटू एक्स, 4 इंटू फर्स्ट टर्म यानी 2x²। ये कट हो जाएगा, ऊपर 1 और नीचे 8 बचेगा। तो हम लास्ट टर्म में क्या पुट कर देंगे, 1/8 पुट करेंगे, तो 2x² प्लस x प्लस 4, ये कहाँ पे लिखेंगे हम लास्ट में, पहले प्लस 1/8 माइनस 1/8, तो ये वाला 4 लास्ट में, 8 लेंगे हम एलसीएम, तो 8 यहाँ पे एलसीएम जाएगा, तो 8 टू द 16x², 8 इंटू एक्स 8x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 32, 8 4 जा 32। ओके, तो ये जो पहले 3 टर्म हमारे आ गए वो परफेक्ट स्क्वायर आ गए, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, 16 है तो उसका स्क्वायर रूट 4x और 1 का होल स्क्वायर। बट पीछे जो है इस बार -1 एंड प्लस 32, वो आएगा प्लस 31। तो यानी कि ये सम आगे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये वाली साइन कैसे आई यहाँ पे, प्लस। तो सिंपली यहाँ पे हम लिख देना है हमें कि रूट्स आर नॉट पॉसिबल for this quadratic equation। okay students, चलो नाउ देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 में ऐसा है हमारा कि भाई सॉल्व करने हैं हमें वही वाले जो आगे 4 सॉल्व किए, वही सॉल्व करने हैं, बट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बट ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है वो हम पहले तो देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो वी नो दैट हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इसको भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिल जाएंगे। तो क्या सॉल्व करेंगे, लास्ट टर्म हम फाइंड करेंगे। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमने बताया था मिड टर्म इंटू मिड टर्म 4 इंटू फर्स्ट टर्म। तो मिड टर्म यहाँ पे कौन है, bx, तो bx इंटू bx अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यानी ax²। तो यहाँ पे दोनों x कट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा b² और नीचे 4a। तो ये मिल गए हमारा लास्ट टर्म। आगे 4 सम हमने देखे, आपको पता है भी इसका क्या करना है, तो यहाँ पे लास्ट में पुट करना है। तो ax² प्लस bx प्लस b² अपॉन 4a, और इसी को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और ये जो प्लस में लास्ट में प्लस c है वो एज इट इज।
अभी 4a को यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 4a, तो ये 4a से पहले तो a स्क्वायर को a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a एंड दूसरा a यानी 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4abx, फिर ये b स्क्वायर एज इट इज, ये b स्क्वायर एज इट इज, और 4ac के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4ac। तो इसके हिसाब से ये जो पहले 3 टर्म बने वो हो गए हमारे कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट 2ax, ये वाला साइन प्लस, फिर इसका स्क्वायर रूट b होल स्क्वायर। अब इसकी हम बात करेंगे तो जब अब अगर हम इसको ब्रैकेट में ले जाएंगे तो माइनस बाहर कॉमन निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगी -4ac, बट हमें तो यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर चाहिए तो मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, यानी मैं इसको स्क्वायर रूट में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी हो गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होगी a माइनस b a प्लस b, तो इसके हिसाब से ये क्या होगा 2ax प्लस b माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और दूसरा ब्रैकेट 2ax प्लस b प्लस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो चलो यहाँ पे हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो प्लस b राइट साइड जाएगा तो माइनस b, ये माइनस वाला रूट में जाएगा तो ये पूरा टर्म माइनस वाला है तो वो प्लस हो जाएगा राइट साइड जाएगा तो, और x के मल्टीप्लिकेशन में जो 2 है वो आ जाएगा नीचे डिवाइड में, और इसके लिए भी प्लस b राइट साइड जाएगा तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और 2 ये नीचे। तो ये जो दो मिले हमें वो मिल गए हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी हमारा जो क्वेश्चन 4 है वो हमें ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड में आ चुका है कि भाई ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन किया, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड को यूज करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को सॉल्व किया। तो आगे क्वेश्चन 4 सॉल्व करने के लिए आपको ये दोनों फॉर्मूला मेमोराइज करने पड़ेंगे, माइनस b प्लस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड b स्क्वायर माइनस 4ac, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 2। क्या करना है, वही वाले जो 4 सम थे उसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो हमने पहले सीख लिया, तो वो हम रफली यहाँ पे वो दो फॉर्मूला लिख देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरे में सिर्फ क्या लिखेंगे माइनस b माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये वाले दो फॉर्मूला लिख के हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट काम हम करेंगे, a लिख देंगे 2, b यानी -7 एंड c यानी 3, a यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b यानी x का कोएफिशिएंट एंड c यानी कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम ये रूट वाला फाइंड कर देंगे। सबसे पहले हम फाइंड कर देंगे रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या होगा, सब इजी हो जाएगा हमारे लिए। चलो रूट b स्क्वायर यानी b कौन है यहाँ पे -7, तो -7 का स्क्वायर करेंगे तो +49, a एंड c, a यानी 2 एंड c यानी 3, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 आएगा 25, और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा आंसर 5। मतलब हमें रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac जो फाइंड करना था वो मिल गया। अभी क्या करेंगे, हम ये दोनों रूट फाइंड करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ कंपलसरी फॉर्मूला लिखना है, वो मैं नहीं लिख रहा, यही वाले फॉर्मूला फिर से रिपीट करने हैं, उसके बाद हमें वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो कंपलसरी आपको फॉर्मूला लिखना है। चलो, तो पहले कौन है, माइनस b है, तो b यहाँ पे कितना है -7, तो माइनस b क्या होगा +7, उसका ऑपोजिट साइन। फिर से क्यों ऐसा आया, क्योंकि -b यानी माइनस और b -7, इसीलिए माइनस माइनस +7 हो जाएगा। ओके, फिर प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है वो है रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, बट उसकी वैल्यू तो हमने कितने फाइंड कर ली 5, और नीचे 2a,
बट 2 हमारे पास है, a कितना है 2 और नीचे लिखना है 2a, तो a के बदले हम 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4। बिल्कुल यही सम, सिर्फ बीच में साइन ऑपोजिट करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे बीच में ही साइन ऑपोजिट होती है, एक प्लस और एक माइनस, तो यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस। तो 7 + 5 12/4 और दूसरा जो है 2/4। अगर इसको हम कट करेंगे तो 3 एंड 1/2। तो ये दोनों हमें रूट्स मिल गए।